विजयश्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिया में। हम पल्लव वंश के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जहां हम इसके पहले पार्ट 1 देख चुके हैं। ये पल्लव वंश का पार्ट 2 है और इसके और 2 पार्ट आने वाले। ठीक है, पल्लव वंश के पार्ट में हम देखे थे कि पल्लव वंश की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके संस्थापक कौन है और उस पल्लव वंश का कहाँ कहाँ हमें उल्लेख देखने को मिलता है। साथ ही महेंद्र वर्मन प्रथम तक हम देख चुके हैं। आज के पार्ट 2 में हम महेंद्र वर्मन से आगे जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो आइकॉन है इसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई नई वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपको मिलेगी। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन प्रथम। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुकी थी कि महेंद्र वर्मन प्रथम के काल से चालुक्य और पल्लव इन दोनों के जो है लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे वो सिलसिला जो होता है वो आगे चलता रहता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ये महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र है। महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद नरसिंह वर्मन जो है सिंहासन पे आते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इनका जो कार्यकाल है 630 से लेकर 668 तक है और इन्होंने महामल्ल वातापी कुंड ऐसी 2 उपाधियां धारण कर रखी थी। अब ये दोनों उपाधियां क्यों धारण कर रखी थी इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि महामल्ल उपाधि जो है इन्होंने क्यों धारण कर रखी थी। जैसे कि हम जानते हैं कि पल्लव वंश का जो संस्थापक है सिंह वर्मन, उसके बाद वास्तविक जो संस्थापक है सिंह विष्णु। इन वहाँ से अगर हम देखते हैं तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो होते हैं उस काल में सबसे शक्तिशाली होते हैं। उनके बाद जब आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं। तो इन्हीं के इन कला गुणों के कारण या फिर व्यक्तित्व के कारण, इनका व्यक्तित्व में धैर्य, पराक्रम, महत्वाकांक्षा, इन सब गुणों के कारण इन्हें महामल्ल उपाधि जो इन्होंने धारण कर रखी थी। तो स्पेशली 2 पराक्रम और धैर्य के कारण इन्होंने महामल्ल की उपाधि जो है धारण कर रखी थी। अब देखते हैं वातापी कुंड की उपाधि इन्होंने क्यों धारण कर रखी थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इनके काल में चालुक्य जो है चालुक्य सम्राट, वातापी के चालुक्य सम्राट है पुलकेशिन सेकंड, उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। नरसिंह कभी किसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि नरसिंह वर्मन जो है प्रथम इन्होंने पुलकेशिन सेकंड पे आक्रमण किया है। तो किसी बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि नरसिंह वर्मन पर पुलकेशिन सेकंड ने आक्रमण किया था। जो भी हो, लेकिन दोनों की लड़ाई होती है तो नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन सेकंड को हरा देते हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन सेकंड के बीच। पुलकेशिन सेकंड वही है वातापी के नरेश है जिन्होंने हर्षवर्धन उत्तर के शासक थे, जिनका विजय साम्राज्य जो था उनका उत्तर से लेकर दक्षिण उनका साम्राज्य विस्तार का जो धोरण था। तो पुलकेशिन सेकंड ने जिन्हें नर्मदा नदी यानी ताप्ती नदी तक रोक दिया था, वही पुलकेशिन सेकंड जो है बाद में पल्लव वंश के नरसिंह प्रथम पर आक्रमण कर देते हैं और इस लड़ाई में क्या हो जाता है कि उनकी पराभव हो जाती है। नरसिंह वर्मन प्रथम के हाथों उनकी पराजय हो जाती है और नरसिंह वर्मन जो है वो आगे जाके क्या करता है कि अपने पराजय नरसिंह वर्मन जो है उनको हराने के बाद अपने जीत के उपलक्ष्य पर नरसिंह वर्मन पुलकेशिन सेकंड जो है उनके पीठ पर विजय नाम ऐसा बुलवा देता है। जैसे हम बॉडी पे टैटू बनाते हैं, आप देखते होंगे, तो जैसे हम बॉडी पे टैटू बनाते हैं उसी प्रकार नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन सेकंड के बॉडी पे विजय नाम लिखवाया था। मतलब एक राजा के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि देखिए राजा है, लड़ाइयाँ होती है, जीत हार है तो होती रहती है, लेकिन उस राजा जिसने महान सम्राट जो है उत्तर के महान सम्राट हर्षवर्धन को हराया था, उस पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन हराता है, उसके पीठ पर विजय नाम ऐसा बुलवाता है। तो मतलब उसके लिए इतनी शर्मसार बात हुई है उसके लिए। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पूर्णदान पत्र में। ठीक है, पूर्णदान पत्र है, उसमें से इनकी लड़ाई के बारे में जानकारी मिलती है और उसके पीठ पर विजय नाम बुलवाया था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चालुक्य के यहाँ जो उनके पाषाण पत्र मिले हैं, उनके पाषाण अभिलेख, तो वहाँ से पता चलता है कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड के पीठ पर विजय जो है ये नाम लिखवाया था। तो पूर्णदान पत्र से हमें पुलकेशिन सेकंड के साथ नरसिंह वर्मन प्रथम की आक्रमण यानी लड़ाई के बारे में जानकारी मिलती है और उसको हराने के बाद पुलकेशिन सेकंड जो था वो वातापी का था और वातापी का होने के कारण पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया था। तो इस उपलक्ष्य पर उसने वातापी कोंड ये उपाधि जो है धारण कर रखी थी। कोंड मतलब होता है जीतने वाला, और किसको जीता है उसने, वातापी को जीता है। और वातापी का कौन था, तो पुलकेशिन सेकंड। मतलब पुलकेशिन सेकंड को हराने के बाद
नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड नामक जो उपाधि वो धारण कर रखी थी। महामल्ल क्यों धारण कर रखी थी? तो वो पराक्रमी था, धैर्यवान था, उसके बाद शौर्य था, धैर्य, पराक्रम, शौर्य, महत्वाकांक्षा, इन सभी व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए, एक तो व्यक्तिमत्व बनने के लिए जो गुण आवश्यक होते हैं वो सभी गुण जो थे नरसिंहवर्मन प्रथम में थे। तो उनके व्यक्तित्व के गुणों के कारण उन्होंने महामल्ल की उपाधि धारण कर रखी थी। तो वहीं पे वातापी कोंड क्यों धारण कर रखी थी? तो वातापी नरेश को हराने के कारण उन्होंने वातापी कोंड जो है उपाधि धारण कर रखी थी। नाम से पता चलता है कि वातापी से इसका संबंध रहा होगा, और वातापी का संबंध रहा मतलब एक राजा का दूसरे स्थान से अगर संबंध था मतलब लड़ाई के थ्रू या फिर विवाह के थ्रू, ठीक है। और मोस्टली विवाह थ्रू अगर संबंध रहते हैं तो उपाधियां धारण नहीं की जाती, या तो जीतने के बाद या फिर हारने के बाद जो है उनको उपाधि धारण करते हैं, फिर नाम दिया जाता है। तो इन्होंने उपाधि धारण कर रखी मतलब जीते होंगे, तो वातापी कोंड, इन्होंने वातापी को जीता है इसलिए वातापी कोंड जो है उपाधि धारण कर रखी थी। और इसकी जानकारी हमें पुरंदर पत्र से मिलती है। अब इसके बारे में इनकी जो लड़ाई थी वो कहाँ हुई है? तो परिमल, मणिमंगलाई और सुरमार, इन तीन जो स्थान थे, इन तीन स्थानों पर नरसिंहवर्मन प्रथम और पुलकेशिन सेकंड के साथ उनका लड़ाई हुई थी, और तीनों लड़ाइयों में नरसिंहवर्मन प्रथम जो है पुलकेशिन सेकंड से जीत गए थे, पुलकेशिन सेकंड जो है नरसिंहवर्मन से हार गए थे तीन ही लड़ाइयों में। कौन से? तो परिमल, मणिमंगलाई और सुरमार के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि नरसिंहवर्मन जो है इनका लंका तक इनका साम्राज्य विस्तार था। इन्होंने श्रीलंका, जो आज की लंका है, जो सिंहलबेट भी कहा जाता था, तो लंका के जो मानवर्मा थे, राजकुमार थे, इन्होंने जीत किया था श्रीलंका। तो श्रीलंका के मानवर्मा राजकुमार थे, इन्होंने राज सिंहासन के लिए नरसिंहवर्मन से 2 बार सहायता मांगी थी, और दोनों बार नरसिंहवर्मन प्रथम ने मानवर्मा की जो सहायता की थी, अपनी सेना भेजी थी और लंका को जीत लिया। लंका को जीतने के बाद जो है मानवर्मा को वहां का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कुशाकुड्डी अभिलेख से। कुशाकुड्डी अभिलेख और महावंश जो है, इस ग्रंथ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि नरसिंहवर्मन प्रथम जो है इन्होंने मानवर्मा जो श्रीलंका के थे उनकी मदद की थी, और उनकी मदद के कारण ही मानवर्मा लंका के सम्राट बने थे, और बहुत दिनों तक वो नरसिंहवर्मन के दरबार में भी थे, ठीक है। और इन्होंने देखिए नरसिंहवर्मन ने जैसे कि अभी मानवर्मा की हेल्प की थी, तो हेल्प करने के कारण क्या हुआ है कि हम देखते हैं कि प्रभु रामश्री है, रामचंद्र जी है, तो भगवान रामचंद्र जो है उन्होंने लंका जीत ली थी, ठीक है। लंका को जीत ली, इसी प्रकार जो नरसिंहवर्मन ने भी लंका जीत ली। इसके कारण इनकी तुलना जो है भगवान राम से की जाती है, और या फिर इन्हें द्वितीय राम भी कहा जाता है, उनकी तुलना जो है भगवान राम से की जाती है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नरसिंहवर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश में ही बोधिवर्मन जो चीन में योग शिक्षा पढ़ाते थे, ठीक है। बोधिवर्मन से बहुत सारी मूवीज अगर हम देखते हैं तो किस संबंध से? पल्लव वंश से संबंधित थे बोधिवर्मन। एक तो बोधिवर्मन है योग शिक्षक, उसके बाद नरसिंहवर्मन प्रथम है जिनकी तुलना भगवान राम से की जाती है। और क्यों की जाती है? तो इन्होंने लंका पे आक्रमण किया था, लंका को जीत लिया था। भगवान राम ने भी जो है लंका पे आक्रमण करके सीता मैया को चुराने के लिए लंका जीत ली थी, इसलिए इनकी जो तुलना है भगवान राम से की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि महाबलीपुरम, आज का जो महाबलीपुरम है उसको पहले मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता था। तो मामल्लपुरम नामक का जो शहर है वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही बसाया था, जिसको आज हम महाबलीपुरम कहते हैं। उसका नाम पहले क्या था? मामल्लपुरम था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मामल्य शैली। मामल्य शैली का जो विकास है नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में ही हुआ है। इसके पहले हम मंडप शैली देख चुके हैं, ये मामल्य शैली है। मंडप शैली में क्या होता था कि बड़े बड़े चट्टानों को काट के 4 स्तंभ होते थे, फिर स्तंभ पे एक मंडप जैसा तैयार किया जाता था, मंदिर बनाया जाता था मंडप जैसा, उसे मंडप शैली कहते थे। और उसका जो विकास इनके पिताजी यानी महेंद्रवर्मन प्रथम के काल में हुआ है। तो इनके काल में मामल्य शैली, इन्होंने मामल्लपुरम नामक का जो है शहर बसाया और साथ ही साथ मामल्य शैली का भी विकास किया है। तो मामल्य शैली में क्या होता है कि रथ होते हैं, मंदिर तो होता है, उसमें रथ वाले मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं आगे जब हम स्थापत्य कला देखेंगे पल्लव काल की, तो उसमें हम सारे शैली जो
उन शैलियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं फिलहाल उनको ऊपर से बता देती हूँ कि महामल्य शैली में क्या होता है, रथ वाले मंदिर बनाए जाते हैं जिन्हें पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सप्त रथ, जहाँ हम देखते हैं द्रौपदी रथ है और सहदेव, नकुल है, युधिष्ठिर है, भीम, अर्जुन, इन सभी के जो है रथ बने, गणेश का रथ बना है, वो सभी जो है एक ठिकाना महामल्लपुर में वो रथ मिलते हैं देखने को। तो वो जो शैली है वो इन्हीं के काल में विकसित हुई है। उसके बाद देखेंगे महाबलीपुरम नामक बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ से इनके व्यापार चलते थे महाबलीपुरम नामक बंदरगाह से। और इतना ही नहीं, तो इनके काल में मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हिंसन जो है वो इनके दरबार में आए थे। और इनके दरबार में आने के बाद उन्हें अपने बुक्स जो है सीयूकी में उल्लेख किया है कि द्रविड़ प्रदेश कहा गया है। जो पल्लव का स्थान रहा होगा, उनका जो भी प्रदेश रहा है उसको द्रविड़ प्रदेश कहा गया है। और उनको कांचीपुरम या फिर कांचीकोण जो इसकी राजधानी बताया गया है। किसने बताया कांचीकोण? तो हेनसांग ने। इनके पल्लव की राजधानी पहले से कांची थी, लेकिन कांचीकोण जो है हेनसांग ने अपने सीयूकी में कांची का उल्लेख जो कांचीकोण या फिर कांचीपुरम भी कहते हैं, ऐसा उल्लेख किया है। उसके बाद देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद उनके पुत्र आते हैं महेंद्र वर्मन सेकंड। इनके पिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम, इनके पुत्र है महेंद्र वर्मन सेकंड। इनका कार्यकाल है 668 से लेकर 670 तक। ठीक है, मतलब 2 ही साल इन्होंने राज्य किया है। इनके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम है। ठीक है, ये प्रथम है, इन्होंने आक्रमण किया था किस पर? महेंद्र वर्मन सेकंड पर। चालुक्य, देखिए पल्लव का और चालुक्य का हमेशा लड़ाई रही है। हम जितने भी पल्लव शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो उनका चालुक्यों के साथ लड़ाई रही है, हमेशा देखने को मिलेगा। मतलब लास्ट शासक तक हमें देखने को मिलेगा कि चालुक्य ने जो है पल्लव पे आक्रमण किया है, या फिर कभी पल्लव जीते हैं तो कभी चालुक्य जीते हैं। तो महेंद्र वर्मन सेकंड के काल में जो है चालुक्य नरेश विक्रमादित्य फर्स्ट ने आक्रमण किया है। नरसिंह वर्मन के काल में पुलकेशिन सेकंड हार गया है, वो चालुक्य वर्मन था। लेकिन महेंद्र वर्मन के काल में क्या हुआ है कि महेंद्र वर्मन जो है चालुक्य से हार गया है। चालुक्य से हारने के बाद 2 साल इन्होंने राज्य किया और उनकी मृत्यु हो चुकी है। बस इनका महत्वपूर्ण इतना ही रखना है कि इन्होंने घटिका का है उसका विकास किया है। अब घटिका क्या है बता दो। एक ब्राह्मण विद्वान जो होते हैं उनकी संस्था को घटिका कहा जाता है। घटिका का जो विस्तार है वो महेंद्र वर्मन सेकंड ने किया है। और इनकी जो उपाधि थी, देखिए इनकी उपाधि क्या है? महामल्य, वातापी, कोंडा। तो इनकी मध्यम लोकपाल, इनकी उपाधि क्या थी? मध्यम लोकपाल। यह महत्वपूर्ण उपाधि मैं बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे शासकों ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रखी है, लेकिन यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण जो पूछी जा सकती है और महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने लायक या फिर पूछने लायक, वही देखेंगे। तो उन्होंने मध्यम लोकपाल नामक उपाधि जो है धारण कर रखी है। उनके बाद उनके पुत्र जो आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम का कार्यकाल देख लेते हैं 670 से 700 तक। ठीक है, ईस्वी सन 670 से 700 तक इनका कार्यकाल रहा है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम, सॉरी ये सेकंड है। तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य सेकंड और पांड्य नरेश मारवर्मन, इन दोनों का गढ़ बनाकर इन्होंने जो है परमेश्वर प्रथम पर आक्रमण किया है। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि परमेश्वर प्रथम की जो राजधानी थी कांची, वहां पे उन्होंने आक्रमण कर लिया था। और आक्रमण करने के बाद तहस नहस नहीं किया इतना, तो गढ़वाल, इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में जानकारी जो है हमें गढ़वाल अभिलेख से और पूर्व अभिलेख से मिलती है। तो इस लड़ाई में क्या हुआ था कि चालुक्य विक्रमादित्य और पांड्य नरेश मारवर्मन ने सबसे पहले क्या किया कि परमेश्वर जो प्रथम है उनको हराया था। लेकिन परमेश्वर प्रथम ने अपनी सूझबूझ से अपनी शक्ति का यूज करके अपने सेना को जो है 2 भागों में विभाजित किया। और एक जो सेना का गढ़ था वो अपनी राजधानी कांची भेजा और दूसरा गढ़ जो था चालुक्य की राजधानी भेज दिया था। ठीक है, वातापी में उन्होंने उसकी जो सेना थी उसका एक गढ़ वातापी में भेजा, एक गढ़ जो था कांची में भेजा। इस कारण क्या हुआ कि जब सबसे पहले परमेश्वर प्रथम हार गए थे, लेकिन उनकी सूझबूझ के कारण उनके सैन्य को 2 भागों में विभाजित करने के कारण क्या हुआ कि बाद में जो है वातापी नरेश हार गए थे और पांड्य नरेश और मारवर्मन जो है वो कांची छोड़ के भाग गए। तो इस युद्ध की जो जानकारी है हमें 2 ठिकान से मिलती है। सबसे पहला गढ़वाल अभिलेख, तो गढ़वाल अभिलेख जो है चालुक्य का अभिलेख है और उसके बाद पूर्व अभिलेख जो है वो पल्लव का अभिलेख है। तो दोनों याद रखिएगा। गढ़वाल अभिलेख में क्या कहा गया है कि
इस लड़ाई में परमेश्वर प्रथम के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें विक्रमादित्य जो इनकी जीत हुई थी। तो पूर्णम अभिलेख क्या कहता है कि इस लड़ाई में परमेश्वर प्रथम की जीत हुई थी। तो इतिहासकार कहते हैं, इतिहासकार बाद में उन्होंने स्टडी की और ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम क्या हुआ होगा कि पहले चालुक्य नरेश जो है उन्होंने कांची को जीत लिया होगा, उस पर राज्य किया होगा, लेकिन बाद में परमेश्वर प्रथम की सूझबूझ के कारण और उनके सेना को संगठन के कारण या फिर आक्रमण नीति के कारण, उनके कौशल्य के कारण जो है चालुक्य नरेश जो उसकी हार हुई होंगी और वो फिर चले गए होंगे। इसलिए दोनों शासकों ने अपनी अपनी जीत का अपने लेखों में उल्लेख किया है। उसके बाद देखेंगे परम माहेश्वर की उपाधि। इन्होंने परम माहेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। माहेश्वर मतलब जो शंकर भगवान को महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, महेश के नाम से जाना जाता है, मतलब माहेश्वर। इस पर से पता चलता है कि ये शैव पंथ रहे होंगे। वैसे पूरे पल्लव शासक जो थे वो शैव पंथ के थे, कुछ जो थे वो जैन पंथ भी इन्होंने अवलंबन किया था, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन मोस्टली हम दक्षिण में जहाँ भी जाते हैं तो शैव पंथ हमें देखने को मिलता है। उत्तर भारत में वैष्णव पंथ है, तो वहीं दक्षिण भारत में हमें शैव पंथ देखने को मिलता है। तो पल्लव वंश के परमेश्वर प्रथम जो है, परमेश्वर वर्मन प्रथम, इन्होंने परम माहेश्वर की उपाधि धारण कर रखी थी। इस पर से पता चलता है कि शैव वंश के मतलब शैव पंथ के अवलंबी करने वाले थे। उसके बाद इन्होंने मामल्यपुरम में गणेश मंदिर स्थापन किया है। मामल्यपुरम जिसे महाबलीपुरम भी कहते हैं, और उसको किसने बसाया है तो इनके जो है नरसिंह वर्मन दादाजी जो है, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसके परमेश्वर प्रथम के जो दादाजी हैं नरसिंह वर्मन ने वो शहर बसाया था। उस शहर में गणेश का मंदिर किसने बनवाया है तो परमेश्वर प्रथम ने बनाया है। और गणेश कौन है तो शंकर भगवान के पुत्र है, मतलब वो शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव पंथ को मानने वाले थे। इस कारण मामल्यपुरम यानी आज का महाबलीपुरम जो उसमें गणेश मंदिर की स्थापना जो है किसने की है तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने की है। साथ ही साथ उन्होंने मामल्यपुरम में एक शैव मंदिर भी बनाया था, उसके बारे में इनका नाम क्या दिया गया बता रही हूँ मैं, विद्यावहित पल्लव परमेश्वरम गहम। ठीक है, उसका नाम क्या है तो विद्या विनीत पल्लव परमेश्वर गहम इसका नाम दिया गया है। और ये एक शैव मंदिर है और मामल्यपुरम में शैव मंदिर और गणेश मंदिर दोनों है। उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है तो पूर्व अभिलेख में। कभी किसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगी पूर्व अभिलेख जो है पूर्व स्थान में इसे पूर्व अभिलेख कहा जाता है। तो जो शैव मंदिर है विद्या विनीत पल्लव परमेश्वर गहम, तो ये जो मंदिर है वो पूर्व में बना है, ऐसे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो मामल्यपुरम में बना हुआ है। और पूर्व जो है वो ठिकान है, उसका अभिलेख है, तो उसमें उसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। नरसिंह वर्मन सेकंड का कार्यकाल है 700 से 720 तक। उसके बाद हम देखते हैं कि नरसिंह वर्मन जो है इनका कार्यकाल जो था वो शांति प्रिय था, समृद्धि का काल था, संपत्ति का काल था। मतलब इनके काल में ज्यादा युद्ध नहीं हुए, ज्यादा का मतलब कोई युद्ध ही नहीं हुए होंगे, बहुत शांति प्रिय रहा होगा। और इतिहास गवाह है कि जिस किसी राजा का कार्यकाल शांति प्रिय रहा होगा उसकी प्रजा सुखी रही होगी, तो उस काल का या फिर उस जो वंश है उसका उन्नति होती रही है ना। तो नरसिंह वर्मन के काल पे ऐसा शांति प्रिय काल था, इसके काल में ज्यादा युद्ध नहीं हुए हैं। तो समृद्धि कला और प्रगति का काल कहा गया। साहित्य है, संगीत है, चित्रकला है, वास्तुकला, इन सभी कलाओं का प्रगति का काल जो है पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन सेकंड के काल को कहा गया है। तो इनके काल में हम देखेंगे कि इनके काल में महान जो है दंडित काव्य शास्त्रज्ञ है, काव्य शास्त्रज्ञ गद्य लेखक जो है दंडित इनके दरबार में थे। किसके तो नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कांची का कैलाश मंदिर। इन्होंने भी देखिए कैलाश मंदिर मतलब कैलाश किससे संबंधित है भगवान शंकर से संबंधित है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि पल्लव जो थे वो सभी के सभी क्या थे शैव पंथ को मानने वाले थे, एक दो जो थे जैन धर्म को मानने वाले थे। तो इनका जो कांची में कैलाशनाथ मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी पहचाना जाता है, और दूसरा जो है मामल्यपुरम मंदिर जिसे हम ऐरातेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, वो दोनों के दोनों मंदिर कहाँ है कांची में है। पहला कौन सा है कैलाशेश्वर मंदिर जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, और उसको राज सिद्धेश्वर मंदिर क्यों कहते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद मामल्यपुरम मंदिर जिसे हम ऐरावतेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और दोनों के दोनों मंदिर जो है वो कांची में बने हुए हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों किससे संबंधित है तो भगवान शंकर से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है।
और नरसिंह वर्मन का जो व्यापार है विदेशों में चला है। इनका जो राजदूत था चीन दरबार में इन्होंने अपना राजदूत भेजा था। चीन से इनका व्यापारिक संबंध था और चीन में इन्होंने अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, तो इनके विदेशों से भी संबंध थे। इन्होंने राजसिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय ऐसी उपाधि धारण कर रखी थी। इसमें देखिए राजसिंह, तो राजसिंह जो उपाधि है, तो इनके मंदिर जो है कैलाशनाथ मंदिर, उसका नाम क्या है? राजसिद्धेश्वर मंदिर। मतलब उसके बाद आप देखेंगे कि राजसिंह शैली, इन्होंने राजशैली शैली का भी विकास किया है। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी राजसिंह आया है तो वो किससे संबंधित है? तो नरसिंह वर्मन से। ठीक है, चाहे राजसिंह शैली हो, राजसिद्धेश्वर मंदिर हो, या फिर उनकी उपाधि राजसिंह की उपाधि, मतलब तीनों जो नाम है एक ही अगर पूछे जाए तो अगर तीनों का उल्लेख आता है तो किसका है? वो नरसिंह वर्मन सेकंड का है। शायद इनको ये नाम अच्छा लगा हो। तो उन्होंने राजसिंह शैली की भी शुरुआत हुई है इनके काल में। देखिए 4 शैली हमें देखने को मिलती है पल्लव वंश में, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अभी तीसरी शैली, इसके पहले मंडप शैली देख चुके हैं, मामल्य शैली देख चुके हैं और ये राजसिंह शैली। इसके बाद में हम दूसरी शैली जो चौथी शैली, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर वर्मन सेकंड, इनके बारे में ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इनके काल में क्या हुआ है कि चालुक्य विक्रमादित्य सेकंड ने आक्रमण किया है। विक्रमादित्य सेकंड ने आक्रमण किया है और किसके साथ? तो गंगा शासक जो है दुर्विनीति एरप्पेय के साथ, दुर्विनीति एरप्पेय इसके साथ मिलकर चालुक्य के विक्रमादित्य सेकंड जो है इन्होंने परमेश्वर वर्मन सेकंड पे आक्रमण किया है। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ है कि परमेश्वर सेकंड को हरा दिया था। और हरा देने के बाद परमेश्वर सेकंड ने क्या किया है? परमेश्वर वर्मन सेकंड ने चालुक्य नरेश को बहुत सारे भेंट दिए और उनका जो आक्रमण है उनके साथ संधि कर ली थी, जिस कारण चालुक्य शासक जो थे वो अपने वातापी में चले गए। कौन? विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड जो थे उनको उन्होंने बहुत सारी भेंट वस्तुएं दी, संधि कर ली, तो वो चले गए। लेकिन गंगा शासक जो थे दुर्विनीति एरप्पेय, इनसे प्रतिशोध की ज्वाला में प्रज्वलित होकर परमेश्वर वर्मन ने युद्ध किया। चालुक्य शासक के साथ इन्होंने संधि कर ली और संधि करने के बाद जो है चालुक्य शासक जो है वो अपने वातापी चले गए। लेकिन गंगा शासक जो थे उनसे प्रतिशोध की अग्नि में जलकर परमेश्वर वर्मन सेकंड ने उनके साथ युद्ध कर लिया और इस युद्ध में वो मारे गए। ठीक है, और इस युद्ध में मारे जाने के बाद गंगा शासक द्वारा मारे गए थे। और उनके बारे में सिर्फ इतना है कि इन्होंने तिरुवड्डी में शिव मंदिर की स्थापना की थी। तिरुवल्ली में इन्होंने शिव मंदिर की स्थापना की थी। मतलब पल्लव में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जो है शैव मंदिर देखने को मिलेंगे, या फिर अब सप्त पगोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे जिसमें रत्न मंदिर है जो किसने बनाई है? तो मामल्य शैली, उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम देखे हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में पुलकेशिन सेकंड को हराया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट देखते थे एक बार फिर से। उनको पुलकेशिन सेकंड को हराया था, उनके पीठ पर विजय नाम गुदवाया था। और उसके बाद देखेंगे मामल्य शैली की शुरुआत उनके काल में हुई है। महाबलीपुरम जो है, जिसे मामल्यपुरम भी कहते थे, उस शहर की स्थापना हुई है। उसके बाद जो उनके पुत्र आते हैं महेंद्र वर्मन सेकंड का ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा, सिर्फ 2 साल। उन्होंने घटिका, यह महत्व है कि घटिका का विस्तार किया है। पूछा जा सकता है, मोस्टली ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो घटिका का जो है, क्योंकि एक बार नेट में पूछा गया था घटी यंत्र के बारे में, तो घटी यंत्र अलग है और एक घटिका है जो अलग है। ठीक है, तो घटिका का विस्तार मतलब ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण विद्वान, इनका जो एक संस्था होती है, इनका संघ जो होता है, इसका विस्तार मतलब क्या होता है? घटिका होता है। या फिर इनके संस्था को, इनके संघ को घटिका कहते हैं। तो उसका विस्तार किसने किया है? महेंद्र वर्मन सेकंड ने किया है। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं, तो उनके पुत्र के इन्होंने क्या किया है? पांडे मारवर्मन जो है इनके साथ चालुक्य विक्रमादित्य प्रथम के साथ इनका युद्ध हुआ था और फिर ये पहले हार गए थे, फिर जीत गए। उसके बाद नरसिंह वर्मन आते हैं, उनके काल में समृद्धि का काल कहा गया है, साहित्य की उन्नति हुई है। दंडित इनके काल में रहा गया। राजसिंह जो है शैली, इसके काल में उसका विकास हुआ है। यही आज की वीडियो में था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया। थैंक यू।